नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है मोबाइल नंबर है जी। और बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम दोस्तों कल दोपहर बाद दिल्ली में मौसम गड़बड़ हो चुका था। लगातार 2 ढाई 3 घंटे बरसात हुई दोपहर बाद, जो शाम तक होती रही रात तक। और उसके बाद सुबह 5 बजे की बरसात चली थी जो 2 घंटे बरसी 7 बजे 7:30 तक। और अभी भी ठंडी हवा चल रही है और आसमान में बदल है, मौसम ठंडा है जी। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राणा जी नमस्कार जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कल से कम ज़्यादा जी? राणा जी गाड़ियाँ हैं आज 35 गाड़ी ताज़ा जो आई जी। हाँ जी। और कल बिकी कितनी जी? कल 42 गाड़ी चाहिए। कल 42 बिकी, ठीक है जी। 42 बिकने के बाद कल बैलेंस बचा 60-62 गाड़ी। फिर तो आज बैलेंस और कम हुआ जी। आज बैलेंस रोज 5-7 गाड़ी घटता है। अच्छा जी। और बिक्री ये तो बारिश हो रही है इसलिए एक आध दिन बिक्री कम है, लेकिन बिक्री तो बढ़ने का टाइम है। ठीक है जी, आज शायद बिक्री कम रहेगी। और आपने जो काम किया है, जो मुहिम छेड़ा हुआ है, इससे किसानों को बहुत फायदा मिलता है। और मैं सभी किसानों को मुबारकबाद दूंगा इस बात की कि मालिक धीरे धीरे बाजार जो हम चाह रहे हैं वो बन रहा है। ठीक है जी। और प्याज में धीरे धीरे रुपये 2 रुपये करते करते प्याज के अंदर बढ़ता है। ठीक है जी। कारण कि प्याज जो बढ़िया प्याजे हैं वो 28 रुपये से लेकर 32 रुपये। ठीक है जी। आज कल से बाजार कैसा जी? कल से 1 रुपये की तेजी मान लो। अच्छा तो जी। एक आध लॉट 32.5-33 में निकाल, लेकिन वो रिपोर्ट देने की नहीं होती है। 28 से 32 रुपये आज जो है वैसे बिक्री कम रहेगी क्योंकि कल ना शाम तक 10 बजे तक जो रात बरसात रही, जो सोम बाजार थे लगे नहीं। आलू में भी ग्राहक कम आए, सब्जियों में भी ग्राहक काफ़ी कम आए जी आज, क्योंकि कल शाम को जो रात को बाजार लगते हैं उनके सौदे नहीं बिके जी कुछ। राणा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि दिल्ली के अंदर ना अभी जो प्याज बिक रहा है उसमें 5 से 7 गाड़ी तो होटल मतलब की होती है, होटलों की दुकानदारी जाती है। ठीक है जी। और 10-12 गाड़ी यूपी वाले इधर उधर वाले लेके जाते हैं, हरियाणा पंजाब यूपी के लिए माल होता है। ठीक है जी। इसमें हरियाणा पंजाब यूपी जम्मू कश्मीर जो भी अपना साइड की बेल्टों में माल होता है, 10-15 गाड़ी होती है और 20-25 गाड़ी लोकल में बिक रही है। ठीक है जी। लोकल की बिक्री में मान सकता हूँ 500 गाड़ी कम हो जाए भाई, 40-42 ना बिके 35 गाड़ी बिक जाए, लेकिन जितना आया उतना माल तो बिकेगा। ठीक है जी। माल की बिक्री ये नहीं कह सकती कम रहेगी, 5-7 गाड़ी कम रह जाए तो उसकी बात कहता नहीं। और प्याज के अंदर हर साइज में उठाव है, चाहे वो गोली है, चाहे वो गुल्टा है, चाहे वो मीडियम है, चाहे मोटा है। ठीक है जी। भाव का अंतर जरूर है। जो बढ़िया गोलियाँ हैं वो 18-20 रुपये बिक रही हैं। ठीक है जी। बढ़िया जो गोल्टे हैं वो 24, 25, 26 बिक रहे हैं। और बढ़िया जो मीडियम प्याज है वो 27 रुपये से लेकर 29-30 रुपये तक बिक रहे हैं। ठीक है जी। और बढ़िया जो मोटे माल है वो 30 से 32 रुपये। ठीक है जी। और जो बढ़िया खाद चोपड़े आ रहे हैं वो 22, 23, 24, 25 जैसा माल वैसा माल। इस समय जो हल्के माल हैं, छोटे माल हैं, ये हाँ। इनके ग्राहक ज़्यादा हैं जिनको देखने वाले ज़्यादा घूम रही है। राणा जी ऐसा होता है कि प्याज के अंदर ना जब ग्राहक 1 किलो प्याज तोलता है तो जैसे मान लो कि मोटा प्याज है भाई, ठीक है जी। ये साइज का, अब उसको तोल में ये प्याज फालतू देना पड़ रहा है। उसको डालना था 50-70 ग्राम और ये प्याज डालना पड़ गया, ठीक है जी। तो उसको 80 ग्राम पैसे घट गए। परचून वाले के 80 ग्राम के पैसे कम हो गए। ठीक है जी। अब 80 ग्राम 1-1 किलो के पीछे फालतू देगा या 50 ग्राम 1-1 किलो के पीछे फालतू देगा तो उसका तो 3 किलो वजन घट जाएगा। तो उस कारण ग्राहक जो है वो छोटे माल की तरफ ज़्यादा जाता है। ठीक है जी। और खाने वाला भी क्या होता है कि भाई बड़ा प्याज काट लिया, पूरा नहीं खाया गया, आधा रखना पड़ा, आधा फेंकना पड़ा। प्याज ठीक है। काटे पीछे खाना ही पड़ता है, फेंका तो जाता नहीं। छोटा तो जितना काटा उतना खा लिया। और आज के समय में सबसे बड़ी बात क्या होगी राणा जी, दिल्ली के अंदर जो आबादी है वो 3 करोड़ के आसपास है इस टाइम। उसमें 2.5 करोड़ आबादी जो है वो यूपी और बिहार की है। ठीक है जी।
जितनी लेबर वर्क पे काम करने वाला, जितना रेडी पटरी लगाने वाला, जितने बाजार लगाने वाले, जितने काम करने वाले किसी भी जगह पे वर्कर हैं, ठीक है जी, वो यूपी और बिहार के हैं। दिल्ली की अपनी पॉपुलेशन जो है, पुरानी पॉपुलेशन जो है, वो 50 लाख की है। ठीक है जी, वो 2.5-3 करोड़ जो यूपी के अंदर पैटर्न था या जो बिहार बंगाल में पैटर्न था कि छोटे माल ज़्यादा जल्दी बिकते थे, अब दिल्ली में भी छोटा माल जल्दी बिकता है। ठीक है जी, ये नहीं कि खाली दिल्ली में सुपर ही बिकता, मोटा ही बिकता है। दिल्ली में हर रेंज बिकती है प्याज, बस बेचने वाले की क्वालिटी कैसी है, वो बेचने वाले में की ताकत कैसी है, वो मैटर करती है। किसी पे छोटा माल भी तेज बिक जाता है, किसी में बड़ा माल भी तेज नहीं बिक पाता। ठीक है जी। प्याज के अंदर जो सबसे ज़्यादा आमदनी आ रही है वो इस टाइम पे आ रही है महाराष्ट्र प्याज, और आज 10-12 गाड़ी राजस्थान की है हमारे यहाँ पे। और राजस्थान के जो माल हैं उनका बाज़ार आप समझो आप 25 रुपये से लेकर और 28-29 रुपये। ठीक है जी, तो जो राजस्थान के मोटे माल है वो 28-29-30 रुपये, और जो मीडियम माल है राजस्थान के वो 25-26-28 रुपये। ठीक है जी, तो बोलते तो वो पूना के भाव बिकेंगे, वो 22-24-25 रुपये जैसा माल ऐसा। पूना के गोल्टे जो है बढ़िया, वो 23, 24, 25, 26 जैसा माल वैसा। और एमपी के जो गोल्टे हैं वो 20 रुपये से लेकर 22-23 रुपये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया गोल्टा है, तो 24। जो प्याज की क्वालिटी का भाव है मेन मिला, प्याज की रहने की बिक्री बहुत अच्छी है, क्योंकि 30-35 गाड़ी इस टाइम जो माल अब सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो पूना बेल्ट का माल आ रहा है, वो 30 टन 35 टन की गाड़ी आ रही है। महाराष्ट्र में अगर बरसातें भी बहुत ज़्यादा भयानक और बारिश है महाराष्ट्र में इस हफ्ते में जितनी बारिश हुई है, उसमें जो बारिश पिछले महीने में नहीं हो पाई थी, ठीक है जी, उसका सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वैसे महाराष्ट्र में जो बारिशों का मौसम है वो जून में है। महाराष्ट्र में मानसून जो है वो 10 जून के आसपास आ जाता है। ठीक है जी, इस साल महाराष्ट्र में मानसून जो है 20-25 दिन लेट आया। इस साल बारिशें जो शुरू हुई हैं वो जुलाई में शुरू हुई हैं। ठीक है जी, और जुलाई में भी बारिशें ऐसी होनी शुरू हुई कि आज 7 दिन के अंदर इतनी बारिश हो रही है, हर महाराष्ट्र का कोना पानी से भर गया। ठीक है जी। अब सुन रहे हो कि अपना बॉम्बे वगैरह तो पूरा पानी भरा हुआ है सब जगह। अब वैसे बॉम्बे की खबर आ जाती है, गांव देहात की कहाँ खबर आएगी जी? गाँव देहात में भी पानी बहुत ठीक है जी। पानी पड़ रहा है। पानी के कारण ही लोडिंग जो है खेतों से किसान माल नहीं निकाल पा रहा, उसी कारण महाराष्ट्र में आमदनी माल की जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही, और डिमांड पूरी है। और जो एमपी वाले भी कमी निकाल रहे जी? एमपी में तो माल देखो राणा जी, पहले एक बात तो कम था, दूसरी बात एमपी का जो माल निकल रहा ना वो यूपी बिहार बंगाल जाता है, उधर की तरफ है जी मूवमेंट। हाँ, उसकी वजह एमपी में इस साल जो माल थे ना साइज रहे छोटे। ठीक है जी, एमपी के माल ज़्यादा मोटे नहीं बने। तो आप पूना की टक्कर दो, पूना की टक्कर के साइज नहीं है इस साल एमपी। अगर जो टक्कर वाले माल होंगे वो 5 से 10% हो गए। ठीक है जी, तो वो माल उनके घरों में ही महंगे बिक रहे हैं। एमपी के माल घरों में ही यूपी बिहार बंगाल वाले वो महंगा लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस कारण उस माल की लोडिंग कम आ रही है। वो माल वहीं पे उनके 20 से 25 रुपये बिक रहे हैं। घर में ही 20-25 रुपये प्याज बिक रहा है, छोटा प्याज है, उसको भेजने में 5-6 रुपये कलर खर्चा भी आता है और दूसरे खर्चे भी आते हैं। उनके घर में ही वो माल महंगे बिक रहे हैं, उनके साइज़ भी छोटे और महंगे भी बिक रहे हैं। तो उस कारण एमपी वालों को पड़ता कम आ रहा है। ठीक है जी, और जो बढ़िया प्याजें एमपी की है वो तो यहाँ आ रही हैं, वो भाव से बिक रही है। बढ़िया मोटे माल जो एमपी के आ रहे हैं 1 नंबर के, जो पूना को टक्कर देने वाले वो यहाँ पे आके भी 30-32 रुपये बिक जाते हैं। लेकिन छोटे माल उनके यूपी बिहार बंगाल में ज़्यादा अच्छा पैसा बन रहा है उनको, इस कारण एमपी का लोडिंग कम आ रहा है यहाँ पे। एमपी का ऐसा नहीं बोलूँगा माल कम निकल रहा है। एमपी का इंदौर मंडी में डेली 40-50, 35 से लेकर 50,000 कट्टे के बीच में घूम रहा है। आपका रतलाम में भी अच्छा माल आ रहा, अच्छी आमदनी आ रही है। अपना शिवपुरी में भी अच्छी आमदनी आ रही है। एमपी की सब मंडियों में आमदनी कमी नहीं है, माल अच्छा निकल रहा है। बस वो माल तो उनके जो है यूपी बिहार बंगाल की लाइन पर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है जी, तो यूपी बिहार बंगाल भी बाज़ार अच्छा है इस साल कुल मिला के। साउथ में, दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा सब जगह बाज़ार अच्छा है। प्याज का बाज़ार कुल मिला के चारों तरफ किसान को अच्छा दाम मिल रहा है। ठीक है जी, और ये अच्छी बात है, किसान को दाम अच्छा मिलना बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट भी हर बार रेट तो बढ़ा दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट के रेट बढ़ाने से पहले बाजार में रेट बढ़ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि पूर्ति नहीं हो रही। अब वो किसान गवर्नमेंट को प्याज दे तो उसको पड़ता नहीं खाता,
ठीक है जी। अब 21 रुपये में गवर्नमेंट को प्याज देगा। 21 छोड़ जो 25 रुपये भी सरकार करे उनको बढ़िया माल 25 में भी नहीं मिलेंगे जी। देखो जी बढ़िया प्याज खेत में ही 25, 26, 27 बिक रहा है। ठीक है जी। वो गवर्नमेंट को 21 रुपये में क्यों देंगे? उनका बढ़ता ही नहीं करता। उनको एक्सपोर्ट वाले तेज दाम दे रहे हैं। या तो एक्सपोर्ट में जा रहा है वहाँ भी अच्छा दाम मिल रहा है, लोकल मंडियों में भी तो अच्छा दाम मिल रहा है। एक्सपोर्ट वालों को तो और ज़्यादा रेट होगा जी उन प्याजों का तो। देखो जी अच्छे जो मोटे गोले हैं जो दुबई क्वालिटी है वो 26 रुपये से ऊपर ही है। वहीं पर ही। हाँ 26 रुपये से 30 रुपये बिक रहे गोले। तो यहाँ कहाँ वारा खाएंगे जी दिल्ली में वो? यूँ पड़ता ही नहीं खाता। पर गोला की हमारे डिमांड भी इतनी नहीं होती, हमारे इतना गोला नहीं डिमांड होता हमारे यहाँ। ज़्यादा मोटा प्याज। हाँ ज़्यादा मोटा हमारे यहाँ होटल मतलब का जो माल है ना वो गोला की जगह क्या करते हैं, वो खाद चोपड़ा लेके काम चला लेते हैं होटल वाले। जब प्याज महंगा होता है तो उनको 10 रुपये किलो बचता है प्याज के पीछे। ठीक है जी। तो जो खाद चोपड़ा है 22-24 रुपये किलो मिल जाएगा, 20-22-24 रुपये मिल जाएगा। और प्याज मोटा मिलेगा इनको 30-32 रुपये किलो। तो 8-10 रुपये किलो का अंतर आ गया ना। ठीक है जी। तो खाद चोपड़ा चला देते हैं वो मिक्स करके। वो क्या करते हैं 2 कट्टे प्याज के लिए 5 कट्टे खाद चोपड़ा पलटा मिक्स किया और सप्लाई कर दी। ठीक है जी। होटल वालों को। तो होटल वालों ने तो वैसे भी छील के ही बनाना है तो उसमें तो पत्ता उतारना ही है। प्याज का पत्ता उतरने से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं होटल वाले को। ठीक है जी। होटल वाले तो क्या है वो थोड़ा छिलका उतरा प्याज जो मोटा होना चाहिए, दागी नहीं होना चाहिए, वो चला लेते हैं। प्याज का कुल मिला के बिक्री बहुत अच्छी है। आने वाला समय भी प्याज के लिए अच्छा दिख रहा है। जैसे जैसे महीना आगे जाएगा प्याज को 2 पैसे अच्छे मिलते रहेंगे। जैसा कि हम आपके माध्यम से 2 महीने से बता रहे हैं कि प्याज का समय जो है जब 10-12 रुपये किलो प्याज था, लोगों को लग रहा था कि प्याज नहीं बढ़ेगा, तब भी हमने आपके माध्यम से बता दिया था कि प्याज का ये साल बहुत अच्छा है और आदमी अपने माल को आराम से बेचे। ठीक है जी। 10-10, 20-20 पैसे हर महीने निकाले और आराम से अपना 10वें महीने तक माल चलाए। क्योंकि प्याज की जो दिशा निर्धारित करती है वो बारिशें निर्धारित करती है कि प्याज किस तरह जाए। बारिश ही पानी ज़्यादा पड़ने से पुराने माल ख़राब हो जाते हैं, नया माल लगने में दिक्कत आती है। ठीक है जी। वही प्याज के अंदर दिशा को बदलती है। प्याज में कभी भी तेज़ी अच्छी लंबी आती है तो वो महीना रहता है राणा जी सितंबर महीने के बाद, जो वो असली तेजी बोलते हैं जी। तेज़ी कभी भी अगर लंबी तेज़ी आई है प्याज में तो वो प्याज का महीना रहता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है जी। 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। उसका कारण ये होता है कि अगर नए प्याज में किसी भी नए प्याज में अगर कोई नुकसान पहुँच गया और पुराना प्याज भी ख़त्म होने को आ गया तो प्याज की पूर्ति कोई भी कर नहीं पाता उससे। ठीक है जी। और उस टाइम पे जो क्रॉप आती है वो आती है मेन 2 जगह से। कर्नाटका से आती है पहली क्रॉप और दूसरी क्रॉप आती है अलवर से। ठीक है जी। तो वो दोनों क्रॉप जो हैं अगर उन दोनों क्रॉप को लगाने में दिक्कत रह जाए, भाई माल लगाया, बीज लगाया और बारिश दोबारा हो गई, बीज बह गया, तब भी बाजार तेज हो जाता है। माल को भाई बीज ही नहीं लगा, 2 बार बीज लगाया नहीं लगा, 3 बार बीज लगा। ठीक है जी। और पैदावार कम निकल रही है, उसकी वजह से भी तेज़ी बन जाती है। और पुराना प्याज अगर लास्ट हो गया, एंड हो गया, ख़त्म हो गया, कम हो गया, तब भी तेज़ी बन जाती है। तो मेरा ये माध्यम से आपके कहना है सब माल जो है 10-10, 15-15 पैसे, 20-20 पैसे हर महीने में बेचे। सारा माल एक बार में मत बेचे, माल को रोक के चले। कुछ माल इस महीने में बेचें, कुछ माल अगले महीने में बेचें, कुछ उससे अगले, कुछ उससे अगले। ठीक है जी। आराम से 4-5 महीने में 10-10, 15-15, 20-20 पैसे करके माल लगाए। साल जो प्याज का है हर किसान, हर व्यापारी के लिए अच्छा रहेगा। मालिक करेगा हर किसान व्यापारी जो समृद्ध होगा और सबको बेचने वालों को भी तो पैसे अच्छे मिलेंगे। चलो पैसे बचने चाहिए जी। बहुत अच्छा जो 2 साल के घाटे हैं पूरे हो जाए ना जी, बस बिल्कुल। व्यापारी काम करने लायक हो जाएंगे। नहीं व्यापारियों की कमर टूटी पड़ी पिछले 2 साल से। तो जी 2-3 साल से व्यापार में घाटा हो रहा है, उसके कारण किसान भी और व्यापारी भी नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। अब ये साल जो है अगर व्यापारी को और किसान को 2 पैसे अच्छे दे के जाएगा तो व्यापारी भी सक्षम हो जाए, किसान भी सक्षम। और व्यापारी और किसान दोनों सक्षम होते हैं तभी देश सक्षम है। अगर व्यापारी और किसान सक्षम नहीं तो देश कहाँ से सक्षम? ठीक है जी। है खरीदने बेचने वालों को भी 2 पैसे अच्छे मिलते हैं। तो जो परचून बेच रहे हैं उनको भी 5-10 रुपये, 15 रुपये किलो मिलता है इस टाइम। हाँ मिलता है जी वाकई। नहीं तो जब मंदा होता है 5-7 रुपये किलो होता है तो उनको भी है 100 का 10 किलो,
भाई 50 का 5 किलो बेचना पड़ता है, उन्हें भी 2-3 रुपये किलो मिलते हैं, उनको भी नहीं मिलता बेचारों को कुछ। ठीक है जी। हाँ? ये टाइम जो है किसान, व्यापारी और बेचने वाले तीनों के लिए अच्छा है, और माल को आराम आराम से निकाले। लेकिन जिसका माल खराब हो रहा है वो माल को ना रोके, वो बेशक माल को अपने वाला बेच के दूसरा ताज़ा माल कहीं से खरीद ले। ठीक है जी। अपना माल जिसका भी खराब हो रहा है वो उस माल को बेच के दूसरा माल ताज़ा खरीद के रख ले। थोड़ा बहुत ताज़ा तो है नहीं, स्टोर वाला ही है जी। तो स्टोर वाला ही थोड़ा सा खरीद के रख ले, उसको आने वाले टाइम में उसमें भी 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है जी। और जो भी जिनको लगता है भाई 40 रुपये प्याज होने के बाद, या 50 होने के बाद, या 30 रुपये होने के बाद, या 60 रुपये होने के बाद प्याज खाने में दिक्कत होती है, वो आज 1-1, 2-2 कट्टे मंडी से ले आके अपने टोकरे में डाल के रख ले, क्योंकि यही प्याज आपको 2 महीने बाद भी खाने को मिलता है, 3 महीने बाद भी खाने को प्याज मिलता है जो आज आप खा रहे हैं। और इसको खुला टोकरे में डाल के रख देंगे बढ़िया प्याज ले आके, तो कोई उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ठीक है जी। तो ये कोई लगता है कि भाई मेरे को बाद में महंगा खाना पड़ेगा, तो 50 जो किसान जैसे रखता है वैसे खरीदने वाला भी रख ले या खाने वाला भी रख ले। हाँ, पहले होता था सब पुराने घरों में 1 कट्टे 2 कट्टे 5 कट्टे ले आके रख लेते थे, जिनके घर जैसी लागत होती थी तो ले जा सकता हुआ कोई भी 1 कट्टा 2 कट्टा 5 कट्टा। होटल वाले को लगता है भाई मेरे को आगे रेट अच्छा फालतू मिलेगा, महंगा मिलेगा, तो वो 2-4 गाड़ी प्याज रख सकता है अपना ले आके। ठीक है जी। कैरेटों में पलट के रख ले भाई, 500-1000 कैरेट में डाल के रख ले, कैरेट में डाल के रखेगा, खुला प्याज रख दे, कुछ नहीं बिगड़ेगा माल को, पंखे चला के छोड़ दे, प्याज अच्छा रहेगा। कुल मिला के किसी को भी रोने की जरूरत नहीं है। किसान को जब दाम मिल रहा हो, ठीक है जी, तो किसी को भी रोना नहीं चाहिए। किसान अगर समृद्ध रहेगा तो देश समृद्ध रहेगा, किसान अगर मारा रहेगा तो देश भी मारा रहेगा। सभी आदमी को अपने माल को अपनी सूझबूझ से आराम से निकालना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना। चलिए, धन्यवाद जी भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राणा जी, हमारी दुकान जो है ये 1978 से प्याज में काम कर रही है। मैं तीसरी पीढ़ी में काम कर रहा हूँ। ये काम जो है हमारे दादाजी गुरदास मान जी ने चालू किया था, और उसके बाद हमारे पिताजी प्रेम सागर जी और तिलक राज जी और देवराज जी वगैरह ने काम चलाया। ठीक है जी। तीसरी पीढ़ी में मैं काम कर, किसी भी आदमी ने रिपोर्ट लेनी है तो मेरे मोबाइल नंबर पर ले सकता है 99 21 11 00 और 98 110 43 9। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।